फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इग्नू के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, क्या है इसकी ज़रूरत और ये डेवलप कैसे होता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन, भाषा का एक स्टैंडर्ड फॉर्म। 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड में भाषा को लेकर के बहुत डिसिमिलैरिटीज थी। ये डिसिमिलैरिटीज आज हम भारत के कंटेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं। हिंदी जो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में बोली जाती है, लेकिन उस भाषा का हिंदी भाषा हर तरीके से डिफरेंट तरीके से बोली जाती है। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो खाली बोली हिंदी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कोई भी ऑफिशियल काम जो है वो हिंदी की उसी फॉर्म में होता है। उसी तरीके से इंग्लैंड में भी ये स्थिति थी। 14वीं शताब्दी से पहले इंग्लिश, रोमन, फ्रेंच और भी कई देशों से इन्फ्लुएंस था। उसकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंसेस थी, ग्रामर में डिफरेंसेस थी एंड डायलेक्ट में, यानी हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती थी। लेकिन आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन भाषा कॉमन लोगों तक पहुंची, यानी किताबों के छपने से भाषा को एक नया रूप मिला। वोकल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज, ये दोनों में बहुत डिफरेंसेस हो जाता है। जब भाषा रिटन फॉर्म में लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचने लगी तो भाषा का रूप बदल गया। भाषा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में डेवलप हुई और जन जन तक उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। दूसरी चीज़ ये कि इंग्लैंड में जब यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई, जैसे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लैंड में थी और एजुकेशन के माध्यम से लोगों में एक सामान्य इंग्लिश लोगों तक पहुंचने लगा, तो भाषा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिला। भाषा का स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि भाषा प्रोनाउंसिएशन के कंटेक्स्ट में, डायलेक्ट के कंटेक्स्ट में और ग्रामर के कंटेक्स्ट में उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। वो हर जगह डिफरेंट फॉर्म में नहीं है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जिसको एजुकेशन में, मेडिकल में, लॉ में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, ट्रेड में, हर जगह उसको यूज़ किया जा सके। ये है लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन का मेन पर्पस। चलिए अब हम बात करते हैं कि नीड क्या है एजुकेशन स्टैंडर्डाइजेशन की। इस भाषा की स्टैंडर्डाइजेशन की नीड क्या है? टू अलाउ द लैंग्वेज टू सर्व एज ए मॉडल फॉर एवरीवन इन द कम्युनिटी, यानी एक भाषा अगर एक मॉडल बनना चाहती तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दो भाषा में डिसिमिलैरिटीज़ है, यानी हम एक जगह उस भाषा को किसी और रूप में बोल रहे हैं और दूसरे लोग उसी भाषा को किसी और रूप में बोल रहे हैं, तो उस भाषा में स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्म नहीं आ पाएगा और वो भाषा कभी भी मॉडल नहीं बन पाएगा। इस वजह से भाषा का स्टैंडर्ड फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भाषा यूनिफाइज द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यानी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का भी काम करती है। और लैंग्वेज का स्टैंडर्ड होना उस भाषा को आसान बनाता है, यानी हर कोई कॉमन लोग भी उस भाषा को समझ सकते हैं। इन एजुकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा माना जाता है कि एजुकेशन किसी भी देश की नींव होती है। किसी भी देश की तरक्की, अर्थव्यवस्था, उस देश का विकास वहाँ के एजुकेशन पर निर्भर करता है। और अगर एक देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उस देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता। इसी वजह से कहा जाता है कि एजुकेशन, भाषा जो है एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्कूल में ही हर भाषा के लोग बोलने वाले आते हैं। बिहार, यूपी, हरियाणा, तमिल, तेलुगु। नौकरी के लिए कुछ लोग यूपी भी आते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। तो अगर भाषा का एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा तो वहाँ बच्चों को कोई भी कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से शायद हमारे कोठारी कमीशन ने भाषा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी उन्होंने अपनाया था। तो एजुकेशन में स्टैंडर्ड लैंग्वेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको भी पता होगा कि उन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया था, जिसमें कि मदर टंग, हिंदी लैंग्वेज और एक विदेशी भाषा सीखना अनिवार्य था।
नाउ इट रिमूव ड्युअलिटी ऑफ मीनिंग, यानी भाषा में ही जो ड्यूअल मीनिंग होती है उसको ये समाप्त करता है। तो इस वजह से तो इस तरह हम समझते हैं कि एक स्टैंडर्डाइजेशन, लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस भाषा को, उस देश को, उस वहाँ की व्यवस्था को एक सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए। चलिए अब हम आते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। किसी भाषा को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन, ठीक है। टू सेलेक्ट द वैरायटी डायलेक्ट, यानी हमने एक भाषा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची हुई है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जिस भाषा को बनाना है उस भाषा को, उस डायलेक्ट को हमने चूज़ कर लिया और अब हमें उस पर वर्क करना है, डायलेक्ट पर, प्रोनाउंसिएशन पे, ग्रामर पे, ताकि सब में सिमिलैरिटीज आ सके। दूसरी चीज़ है, हमने भाषा, यानी फर्स्ट स्टेप हमारा सिलेक्शन हो गया। दूसरा कोडिफिकेशन, यानी हम उस भाषा को कोडिफाई करते हैं। फिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ग्रामेटिकल रूल, यानी हमने ग्रामेटिकल रूल फिक्स किया, प्रोनाउंसिएशन सेट किया, क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी किया, ताकि क्रिएशन ऑफ डिक्शनरी क्योंकि अब वो डिक्शनरी, अब कोई वर्ड हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम डिक्शनरी पर अप्रोच करेंगे और वो डिक्शनरी सबके लिए सेम मीनिंग ही, सबको सेम मीनिंग ही देगी, जिससे हमें कोडिफिकेशन में आसानी होगी, यानी मीनिंग निकालने में आसानी होगी किसी भी शब्द का। एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन, यानी भाषा का स्टैंडर्डाइजेशन का जो थर्ड स्टेप है, प्रोसेस है, वो एलेबोरेशन ऑफ फंक्शन, यानी भाषा, अब हमें उस भाषा को स्टैंडर्ड फॉर्म में देने के लिए उसको एजुकेशन में सबसे यूज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एजुकेशन ही किसी भी देश की नींव होती है। और सेमिनार में उस भाषा को हमें यूज़ करना ताकि वो भाषा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इजीली लोग उसको समझ सके। मेडिकल फील्ड में, डिप्लोमेट्स में, लॉ में और लेक्चरिंग में भी हमें वो भाषा को यूज़ करना होता है। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, एक्सेप्टेंस, यानी अब हमने उस भाषा को हर जगह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया या जिससे उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज समटाइम इट इज़ गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी अब वो भाषा जैसे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी वो भाषा या कभी कभी नेशनल स्टेटस भी ले लेती है और उसको कभी कभी ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि अगर हम अभी 70-75 साल पहले की, आज़ादी से पहले की बात करें तो हमारे देश की भाषा हिंदी थी। हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया गया और ये अचानक से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे प्रोसेस के थ्रू हुआ। सरकारी नौकरियों में इंग्लिश की डिमांड होने लगी, प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश की डिमांड हो गई और इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज हमारा बन गया और ऑफिशियल लैंग्वेज भी हमारा आज के डेट में इंग्लिश ही है। इंग्लिश नहीं आए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके से लैंग्वेज का एक्सेप्टेंस जो है, स्टैंडर्ड बनाने से उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है और वो एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ेगी तो वो भाषा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये टॉपिक वाइंड अप करते हैं। तो लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली भाषा को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देना, और इंग्लैंड में ये स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत ही प्रोसेस के थ्रू हुआ, क्योंकि अब इंग्लैंड सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री स्टेट था यूरोपियन कंट्री में और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी थे, तो उन्होंने ये इंग्लिश को इजीली एक्सेप्ट किया और उसको स्टैंडर्डाइज किया। और चूँकि अब वो हब भी था, एजुकेशनल हब था, तो इस वजह से भी वहाँ पर जो इंग्लिश है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डेवलप हुआ। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी और आप इजीली अब इसको लिख सकते हैं। तो अगर आपको लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आई थिंक दैट आई विश कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू अ लॉट। थैंक यू सो मच।